अरे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा छठा में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग क्लास 7वां में जाने के लिए जो है वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल परीक्षा देने वाले हैं 12 मार्च के दिन, तो आपके लिए बिल्कुल 100% रियल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका पेपर में हूबहू क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन 2026, जब तक आप लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, इस परीक्षा में पास नहीं करेंगे, तब तक आप लोग अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट भी दिया गया यहाँ पर भी, और आपको बता दें कि सभी जिला का जो पेपर रहेगा वो सभी जगह एक जैसा पेपर रहेगा, सभी जगह समान पेपर रहेगा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि पहला दिन 12 मार्च का दिन होने जा रहा है सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या भरना है सब कुछ बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा इस पेपर में। इसी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, और इसी में क्या करना, आपको जवाब भी देना है। तो जवाब यानी कि आंसर के साथ हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, और कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना ये भी इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए छात्र या छात्रा जो भी हैं अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, जो भी जैसा कि नाम है एग्जाम्पल में, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दीजिएगा। वर्ग क्रमांक के नहीं 26 है तो 26 लिख दीजिएगा। नहीं, जो भी आपका क्लासरूम का रोल नंबर है वो रोल नंबर को भरना। विद्यालय का नाम जो भी है, ठीक है, XYZ यानी कुछ भी जो भी आपका विद्यालय का नाम हो यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम भर दीजिएगा। जो भी आपका प्रखंड है, ठीक है, वो प्रखंड का नाम यहाँ पर भर देना है। संकुल का नाम या अपना विद्यालय का नाम ही लिख सकते हैं, या फिर इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिला का नाम, जिला जो भी है उस जिला का नाम लिख देना है, ठीक है। तो अपना अपना जिला का नाम लिखना है, जो भी आपका जिला में है स्कूल उस जिला का ही नाम लिखना है, ना कि आप लोग को एक ही जैसा सभी जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वही आपको भर देना, बिल्कुल नहीं। अपने अनुसार ही आपको देख कर भरना है। नीचे आइएगा तो वीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा और तिथि रहेगा, इसमें आपको नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, इसमें भी आपको नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना है। प्राप्तांक ये भी नहीं भरना, यानी कि ये जो कॉलम हुए पहला और दूसरा ये तीसरा, इसमें आपको नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। इसको ऊपर वाला जो भी दिया गया है उसको आपको भरना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो निर्देश दिया गया है। आखिर निर्देश को पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि आखिर पेपर में क्या कहा जा रहा है और इसमें क्या मतलब बनता है कि कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, इसमें क्या क्या रहने वाला है, सारा कुछ निर्देश से ही पता चलता है, ठीक है। तो पहला निर्देश क्या दिया गया, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी इसमें टोटल जो कितने प्रश्न है, 5 गो प्रश्न दिया गया है और सभी प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न के सामने क्या है, निर्धारित अंक दिया गया, कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा वो बताया गया है। नीचे आइएगा ना तो प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगमन प्रतिफल कोड दिया गया। देखिए प्रश्न के ऊपर क्या है, अधिगमन प्रतिफल क्या है, कोड दिया गया। ये कोड आपको दिया गया, वही आपका निर्देश में ये सब बताया गया है, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कुम्हार की खुदाई में के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए, किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त मौर्य भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है क्या है, मेसोपोटामिया, ठीक है, क्या है, मेसोपोटामिया। तो हम लोग मेसोपोटामिया भर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल से घिरा, किससे, तो जलमंडल है, तो जलमंडल हमको भर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, तो कर्क पे पड़ती है, तो कर्क यहाँ पर देखिए हमने भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक के समाज की कल्पना की गई है, किसकी, तो लोकतांत्रिक की। तो हमने लोकतांत्रिक यहाँ पर भर दिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा, बस एक बार आप लोग वीडियो को पूरा अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो सारा आपका क्वेश्चन का जो भी होगा डाउट वो सारा क्लियर हो जाएगा, और एक भी प्रश्न आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे। तो देखिएगा इसी तरीके से आपका पेपर मिलने वाला, उससे पहले ही सारा क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लीजिए, ताकि स्कूल में आप लोग एक भी प्रश्न ना छोड़ें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। तो बिल्कुल ये सही है, तो सही हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है, चिरांद जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, तो गलत कर देना है। सप्तर्षि 7 तारों के समूह को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। देखिए सप्तर्षि यहाँ पर भी बोला गया, यानी कि 7
तारों के समूह को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संकरा भाग जल डमरू मध्य कहलाता है, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी आपको सही का टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, तो गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम्मिलित कीजिए, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करना है, मिलान करना है, जो कि 10 मार्क्स का आपका एग्जाम है, यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम टोटल कितना, तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो कि फाइनल परीक्षा है, ठीक है। इससे पहले आप लोग त्रैमासिक परीक्षा दिए होंगे, तो देखिएगा स्तंभ ये आ दिया गया, स्तंभ बा दिया गया, मिलान करना एक दूसरे से। पैसरा क्या है, कहाँ है, तो पैसरा जो है आपका मुंगेर में, मुंगेर के सामने मिलान कर देना है। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के सामने हम लोग मिलान कर देंगे। वाल्मीकि नगर कहाँ है, बिहार में, तो बिहार के सामने हमने देखिए मैच करा दिया है। अरुण जो है वो कहाँ है, अरुण एक ग्रह है, तो ग्रह के सामने मिलान कर दिए। ओणम कहाँ है, तो ओणम केरल में है, केरल में क्या है, ओणम है, तो ओणम के सामने इस तरह से आपको मिलान कर देना है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो करना सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है। क्या करना है, 25 से 30 शब्दों में जवाब देना है। जो कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उसका उदाहरण सहित देना है, या फिर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो हमने पर्वत के बारे में लिखा है या, तो यहाँ पर या करके आप लोग उत्तर लिखिएगा। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन पर्वत होते हैं आइए जानिएगा। बलित पर्वत, ठीक है, दूसरा भविष्य पर्वत तथा जलमुखी पर्वत, बलित पर्वत हिमालय तथा अल्प्स जो ना अल्पस बलित पर्वत है। भाषोत्य पर्वत, जब कोई वस्तु बड़ा भाग का टूट जाता है उसको बोलते हैं। जलमुखी पर्वत जल जो है ना ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, इस तरह से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कार्य को संक्षेप में करना है, जो कि 5 मार्क्स का। या फिर भारतीय संविधान का प्रस्तावना किन किन चीज़ों का स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, लिखना है। चलिए, हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा है, तो आप लोग जो भी आपको लगता है वो लिख सकते हैं, या फिर नहीं जानते तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा आप लोग दूसरा ऐसे लिख के, ठीक है। डॉक्टर भीमराव ने दलित यानी कि हरिजन समाज के बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूत दलितों हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियानों चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, भारत गणराज्य के निर्माताओं से एक था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का सही जो है उत्तर लगभग 100 शब्द में देना है, जो कि भी 10 मार्क्स का है। पहला नंबर है, भारत के पश्चिमी हिस्सों में बसे एक ताम्रपाषाण बस्ती का नाम एवं उनकी विशेषताओं को लिखना है। या फिर धौलावीरा क्या है, यह क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए, हमने लिखा है धौलावीरा के बारे में, तो यहाँ पर या कर लीजिएगा, आंसर लिखिएगा। धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थान है। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जो जबकि अधिकांश ठीक है, यहाँ पर क्या है, जबकि अधिकांश अन्य केवल शुरुआती था, बाद के चरणों को ही देखा। यह 5000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। नेक्स्ट है, यह यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। यह भारत के 40वां विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने बेहतर नगर नियोजन, जल निकासी और सीवेज व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इस तरह से नोट कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि विद्यार्थी जी कि इसका क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। तो आइए समझिएगा। सबसे पहले तो अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है।
ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे गूगल को ओपन करते हैं, गूगल में सर्च करना आज हेल्प, डबल ए जे हेल्प लिखिएगा, इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, डबल ए जे हेल्प लिखना है तो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा आज हेल्प करके। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ना, डबल ए जे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, डबल ए जे है आज हेल्प आप लोग लिखिएगा ना, जैसे ही लिखिएगा तो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। इस पे देखिए नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर कहाँ क्लास 6 दिया गया, देखिएगा क्लास 6 एनुअल एग्जाम 2026, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे ना, देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 एनुअल एग्जाम 2026 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ दिया गया है, पढ़ लीजिएगा पूरा। देखिए रूटीन वगैरह सब कुछ दिया गया है, कौन सा पाली में कौन सा एग्जाम होगा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा सोशल साइंस का पेपर डाउनलोड हो जाएगा, जो आपको बताया गया है वो सारा का सारा पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। यदि बाय द वे नहीं डाउनलोड होता तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।